हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कार्ड साइन रूल किया था और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अब आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं कार्डन मेथड और उससे अगले लेक्चर में अपन करेंगे फेरारी मेथड। आपको मैं पहले बता देता हूँ, ये तीन टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। इनमें आपको जो कार्डन मेथड है और फेरारी मेथड है, यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं पहले मैं थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ आपको। जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको थोड़ा पता नहीं होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने आने हैं? 5 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में? 5 क्वेश्चन आने होते हैं। और आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? अटेम्प्ट आपको 3 ही करने होते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप इसमें इंपॉर्टेंट और जो मैं करवा रहा हूँ आप वो कर लोगे तो आपका आराम से पेपर है वो पास हो जाएगा। और जो स्टूडेंट अब ये जो आज अपन लेक्चर सीरीज चला रखे हैं इनमें आपको मैं सारी क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जैसे कार्डन मेथड है इसके आधार पर एक क्वेश्चन करवा दूंगा और दूसरा क्वेश्चन है उसके आधार पर एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि आपको सारी क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारे यहाँ पे इसी में क्या कर रहे हैं, ये जो अपने पास यूट्यूब चैनल है इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है फुल डिटेल लेक्चर की। उनमें सारे लेक्चर्स वो आपको डाल रखे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के कुछ लेक्चर डाल रखे हैं और कुछ नहीं डाल रखे हैं। तो जो नहीं डाल रखे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो यदि जो लेक्चर आप डाल रखे हैं वो लेक्चर देखना चाहते हो डिटेल से तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो 8005519125 पर। आप मेरे को क्या कर दो, व्हाट्सअप कर दो और मैं आपको प्ले लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें आपको ग्रुप थ्योरी के भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ग्रुप थ्योरी के पूरे डिटेल से लेक्चर डाले हुए हैं, आपको उनको देखना चाहिए। और इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको वही चीजें कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। और हमने क्या कर रखा है, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। इसी नंबर पे यदि आप मैसेज करोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर दिया जाएगा। और पहली बात, फिर दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि अपने अपने फ्रेंड के साथ तो शेयर करना ही करना है और आपको भी उन लेक्चर्स के क्या बनाने हैं, नोट्स वगैरह बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो उनका रिवीजन है वो आप बार बार में कर सकते हो। एक बार में चीजें पढ़ने पे याद नहीं होती, मानता हूँ, लेकिन आप यदि एक बार नोट्स बना के उनको पढ़ोगे बार बार में तो आपके याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको 25 तारीख का पेपर आपका होने वाला है तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अभी भी आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं जैसे लेक्चर सीरीज आपको करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ लेना इसको, आपका आराम से क्वेश्चन है वो पेपर पास हो जाएगा। अब ये जो मैंने लिखा है क्वेश्चन कार्डन मेथड का, ये क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन किस में आता है? 20 नंबर के क्वेश्चन में आपका मिलता है। चाहे कार्डन मेथड से मिलो चाहे फरारी मेथड से मिलो, उससे आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अपन लॉन्ग क्वेश्चन को भी टारगेट करेंगे और जो मिडिल वाले क्वेश्चन है 5 नंबर के आते हैं या 4 नंबर के जो भी आते हैं उनको भी अपन टारगेट करके चलेंगे, ताकि आपका पेपर है वो पास आराम से हो जाए। पर आपको पढ़ना जरूर पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसे सोचो कि आप बिना पढ़े पास हो जाए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो वो करने से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा कॉपी में। ठीक है, अब इसमें यदि अपन बात करें, अपन ने जो द्विघात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ने सोल्व किया था अभी तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया था, सोल्व किया था अभी तक। छोटी क्लासों में 12th क्लास तक अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना देखा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपने पास किसका फॉर्मूला होता था? श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता था। श्रीधराचार्य क्या होता था? फॉर्मूला होता था। जबकि क्यूबिक जो इक्वेशन है, मतलब त्रिघात जो समीकरण है, उस त्रिघात समीकरण को सोल्व करने का मेथड जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? कार्डन मेथड कहते हैं। मैं दोनों मीडियम को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, और थोड़ी बहुत तो आपको भाई हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ा इंग्लिश से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि भाई जनरल वर्ड यूज कर रहे हैं अपन, और हिंदी वालों को भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए और ना इंग्लिश वालों को समस्या होनी चाहिए थोड़ी बहुत से। ठीक है, हाँ, प्रॉपर इंग्लिश तो देखो आपको ये होता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कम होते हैं, इसलिए ज़्यादातर टीचर्स है वो हिंदी मीडियम में प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मीडियम में बच्चे हैं वो आप सीख जाओ, है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन की जब बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए अपने पास जो मेथड होता है वो कार्डन मेथड होता है। कार्डन मेथड से अपन क्यूबिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो अपने पास इक्वेशन होती है बाई क्वाड्रेटिक, जो चतुर्घात की होती है, 4 घात की जो इक्वेशन होती है
उस इक्वेशन को सोल्व करने का जो मेथड होता है वो अपने पास क्या होता है, फेरारी मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, फेरारी मेथड होता है। तो कार्डन मेथड आओ चाहे फेरारी मेथड आओ, उनमें से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। दूसरी बात एक और बता देता हूँ, देखो एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि आप सर थोड़ा बड़ा लिखा करो इनको। तो मैं एक बात बता देता हूँ उनको, आप जब से अपन मोबाइल में वीडियो देखते हैं ना, कैसे देखना चाहिए वीडियो, तो वीडियो में एक स्क्रीन होती है ना, फुल स्क्रीन वाला होता है ना ऑप्शन, फुल स्क्रीन करके देखा करो ताकि आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर दिखाई देगी। और थोड़ा मैं अक्षरों को, इन वर्ड्स को मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन कर रहे हैं कार्डन मेथड को कैसे सोल्व किया जाता है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये तो सिंपल होता है, जिसमें अपने पास अक्ष स्क्वायर का जो पद होता है वो अनुपस्थित होता है। अक्ष स्क्वायर का पद क्या होता है, अनुपस्थित होता है। 3 टाइप के सवाल होते हैं इसमें। जो अपने पास एक्स स्क्वायर का जो टर्म्स होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक्स स्क्वायर का जो टर्म्स होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। जैसे मान लो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म्स नहीं है ना, तो ये फर्स्ट टाइप का है। सेकंड टाइप का है जिसमें है वो एक्स का टर्म्स नहीं होता है, एक्स का पद नहीं होता है। एक्स का पद क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसमें आपका एक्स का जो टर्म्स है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तीसरा तीसरा होता है कि जिसमें अपने को क्या करना है होता है, रिमूव करना होता है एक्स स्क्वायर को, रिमूव टर्म्स। एक्स स्क्वायर को है ना अपने को क्या करना होता है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने का भी एक तरीका होता है। तो ये 3 टाइप के सवाल होते हैं। तो आज अपन पहले टाइप का सवाल देखते हैं और दूसरे टाइप का सवाल देख लेंगे। 2 सवाल अपन देख लेंगे इसमें, और अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, रिमूवल टर्म्स कैसे रिमूव करते हैं एक्स स्क्वायर के टर्म्स को, तो वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे, ताकि ये लेक्चर बड़ा नहीं हो। क्योंकि लेक्चर जब बड़ा हो जाएगा ना तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई 1.5 घंटे के लेक्चर जाने से कोई फायदा नहीं है। आराम से 40 मिनट का 45 मिनट का भी वीडियो बने तो आप आराम से उसमें कवर कर सकते हो चीजें, ठीक है। तो इस सवाल को देख लेते हैं। यदि आपको एक सवाल समझ में आ गया तो ये सारे सवाल आप खुद कर सकते हो, सिंपल से सवाल है। देखो, सबसे पहले बोल रहा है कि सोल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 15x प्लस 15x माइनस 126 इक्वल टू 0 बाई कार्डन मेथड। आपको ये लिखा हुआ आएगा, नाम से बोलेगा अगला एग्जामिनर कि आपको इस मेथड से इसको सोल्व करना है, ठीक है। और नाम से भी नहीं लिखा हुआ है तो जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, वो आपके पास कार्डन मेथड ही होता है, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन पहले लिखेंगे, दी गई समीकरण, दी गई समीकरण। इससे पहले एक आर्टिकल भी होता है और उससे भी बताया जाता है कि कैसे इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। लेकिन अपन यहाँ आर्टिकल को नहीं देखेंगे, अपन इस सवाल में ही इस मेथड को अप्लाई करना सीख लेंगे, ठीक है। गिवन इक्वेशन। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको फुल लेक्चर देखने हैं, वो आर्टिकल देखना है, तो आपको इसमें प्लेलिस्ट बनाई हुई, इस चैनल पे प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको डिटेल से लेक्चर बताया हुआ है, ठीक है। दी गई समीकरण गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन अपने पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इक्वल टू 0। ये हो गई अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने पास क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म्स नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हल मानेंगे। इस इक्वेशन का क्या मानेंगे, सॉल्यूशन मानेंगे। और सॉल्यूशन क्या मानेंगे, देखो, माना माना दी गई समीकरण का हल, माना दी गई समीकरण का हल। तो समीकरण का अपन हल क्या मानेंगे, सबसे पहले अपन हल मानेंगे समीकरण का x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। ये आपको क्या मानना होता है, इसका सॉल्यूशन मानना होता है, ठीक है। लेट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x इक्वल टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। इतना कवर है। पहले अपने को इक्वेशन लिखना है, फिर उसके बाद में अपने को ये सॉल्यूशन मानना है। इसमें x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूबिंग कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो क्यूबिक ऑफ इक्वेशन, क्यूबिंग कर देंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। तो जैसे अपन काम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये अपने पास क्या होता है, क्यूबिंग कर दिया हमने, क्या कर दिया, इक्वेशन का क्या कर दिया, क्यूबिंग कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होता है। इसके बाद में देखो क्यूबिंग करते हैं अपन, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास एक्स क्यूब, यहाँ से देखो मैं सीधा लिख देता हूँ, u की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, u आ जाएगा प्लस v आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3, और यहाँ से आ जाएगा u प्लस। ठीक है, u की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, u की पावर 1/3 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, u बचेगा, यहाँ पे v बच जाएगा और यहाँ पे ये टर्म्स बच जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सारे टर्म्स को इधर ले आओ, एक्स क्यूब माइनस, पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, और एक्स क्यूब बराबर u प्लस वी प्लस 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3, और ये हो जाएगा u प्लस वी को हमने क्या माना है ऊपर, थोड़ा सही नहीं लिखा है अपने, a प्लस बी लिखना है यहाँ पे u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास x, इतना टर्म्स क्या हो जाएगा अपने पास, x है ना, ये इसका हल अपने मान रखा है। ठीक है, अब देखो सारे टर्म्स को इधर ले आओ, 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 x माइनस u प्लस वी इक्वल टू 0, ये अपने पास हो गई इक्वेशन संख्या 2। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो जैसे अपन कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 15 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3, और यहाँ पे देखो माइनस का u प्लस v किसके बराबर है, 126 के बराबर है। ठीक है, तो कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के जो आपके कोफिशिएंट है उनको अपन ने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। जैसे अपन कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास माइनस का 15, तो यहाँ से हो जाएगा u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इक्वल टू 5, एंड माइनस u प्लस v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 126, और ये हो जाएगा अपने पास u प्लस वी इक्वल टू 126। यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ से क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, ये u भी बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और ये हो जाएगा अपने पास u प्लस वी इक्वल टू 126। यहाँ तक क्लियर है, क्यूबिंग कर देंगे ना तो यहाँ पे 5 की पावर 3 नहीं हो जाएगा क्या, और यहाँ पे हट जाएगी पावर। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, गन कर देंगे, तो गन जैसे ही करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे ना, v की पावर 1/3 की पावर 3 5 की पावर 3, तो ये तो 3 से ही तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो यहाँ पे u बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 125। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया, पहले अपन सॉल्यूशन मान लेंगे, फिर सॉल्यूशन मानने के बाद में दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, फिर अपन क्या करेंगे, कंपेरिजन कर देंगे। इसके बाद में क्या मानेंगे देखो, ठीक है, अब देखो, अब अपन ने जो इक्वेशन मानी है u और v में इक्वेशन है, और अपन ने रूट माने u और v को,
तो यहाँ लिखेंगे u तथा v, u तथा v निम्न समीकरण की क्या है, मूल है। u और v है वो निम्न समीकरण की क्या है, मूल है। तो u और v निम्न समीकरण के मूल है। तो अपने पास देखो यहाँ पे यदि कोई समीकरण होती है, ठीक है, और समीकरण में अपने पास कोई इक्वेशन होती है और इक्वेशन में यदि सम ऑफ रूट्स दे रखा हो, देखो ऐसे नहीं, आपने छोटी क्लास में नहीं देखा क्या कि टी स्क्वायर यहाँ पे मूलों का योग, जब अपने को दे रखा हो मूलों का योग दे रखा हो और मूलों का गुणनफल दे रखा हो, तो इस प्रकार से लिखते हैं ना अपन। समीकरण कैसे लिखते हैं, यदि अपने पास कोई इक्वेशन है और इक्वेशन में अपने को रूट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ठीक है, तो अपने को कोई इक्वेशन दे रखी हो और अपने को u और v उसके रूट दे रखे हैं, तो अपन उस समीकरण को कैसे लिखते हैं, टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू टी प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 लिखते हैं ना अपन। समीकरण लिखते हैं ना, 10वीं क्लास में लिखते थे ना अपन, 10th क्लास में, कि टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखो यदि u और v इस समीकरण के मूल है तो ये तो मूलों का योग हो गया और ये क्या हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया। क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। तो क्या समीकरण लिखेंगे, देखो टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग टी प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल इक्वल टू 0। देखो मूलों का योग है उसको तो कहते हैं अपन सम ऑफ रूट्स, और इसको अपन मूलों का गुणनफल कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो अपन लिखो यहाँ से मूलों का योग, मूलों का योग, ये मूलों का योग हो गया u प्लस वी टी प्लस मूलों का गुणनफल u इंटू वी इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 126t और ये हो जाएगा अपने पास प्लस 125 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मैं आपको वापस इस सवाल को बताऊंगा एक बार, तो इसी प्रोसेस से आपको सारे सवाल करने हैं। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है, तो सोल्व कर लो इसको। तो टी के अपने पास क्या रूट आ जाएंगे, ठीक है, टी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास, टी की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1 और एक टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 125, 125। अब अपन ने रूट क्या माने इसके, u और v में माने रूट, तो क्या माने रूट, अपन ने क्या माने u और v में माने। तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्योंकि अपन ने रूट माने हैं वो अपन ने u और v इसके रूट माने हैं ना। अब अपने को क्या करना है, देखो जो रूट माने अपने पास ने u और v की वैल्यू मानी है, तो ये तो u की वैल्यू आ गई, ये v की वैल्यू आ गई। लेकिन अपने ऊपर जो रूट माने थे वो रूट कैसे माने, u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3, ये वाले रूट माने ना। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो रूट अपन ने u और v माने, तो इसके अकॉर्डिंग तो मान क्या हो जाएगा अपने पास, देखो माना u बराबर तो क्या हो गया अपने पास 1, इसलिए अब अपन ने क्या माना, u की पावर 1/3 माना है, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, u की जैसे ही वैल्यू निकालेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा बताओ,
तो देखो एक बार वापस मैं समझा देता हूँ इसको, फिर आगे करते हैं अपन। सबसे पहले तो हमने इसको क्या मान लिया, रूट मान लिया, x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, क्यूबिंग करना है दोनों तरफ। क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब करना है। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, क्यूबिंग कर देंगे। और फिर अपन क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपेरिजन। और फिर कंपैरिजन करके अपन क्या करेंगे, देखो जैसे अपन कंपैरिजन करेंगे तो अपने पास वैल्यूज आ जाएगी। और उसके बाद में अपन जो 10th क्लास में सीखते थे, 10th क्लास में क्या सीखते थे, 10th क्लास में अपन सीखते थे कोई इक्वेशन कैसे लिखते थे, यदि कोई रूट अपने पास क्या हो, u और v रूट हो तो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसके बाद में क्या करते थे अपन, उसमें अपन वैल्यू निकालते हैं। तो ठीक है, हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये तो अपने पास किसकी वैल्यू हो गई, एक तो अपने पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी, और एक इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास v की वैल्यू हो जाएगी। एंड v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे, तो u की पावर 1/3। अपने को चाहिए क्या, देखो अपने को चाहिए u की पावर 1/3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास u की पावर 1/3 की वैल्यू क्या आ गई, 1। और ऐसे इसमें करेंगे तो अपन v की पावर 1/3 इक्वल टू 125 की पावर 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा v की पावर 1/3 इक्वल टू क्या गया, 5। तो v की पावर 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 5 आ जाएगी। v की पावर 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब नाउ अब रिक्वायर्ड रूट्स क्या हो जाएंगे बताओ, रिक्वायर्ड रूट्स कैसे होंगे, देखो अभिष्ट मूल, अभिष्ट मूल। तो अभिष्ट मूल पहला जो रूट्स होगा ना, फर्स्ट रूट्स क्या होगा अपने पास, ये होगा x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। ये पहला रूट हो जाएगा। तो x बराबर u की पावर 1/3 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 5। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 6। एक रूट तो अपने पास ये आ गया। ध्यान से समझना, आप देखो एक रूट तो अपने पास ये होगा, x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। अब सेकेंड रूट देखो क्या होगा, यहाँ समझना, देखो सेकेंड रूट। अब सेकेंड और थर्ड रूट में समझने की जरूरत है। सेकेंड रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है सेकेंड रूट अपने पास, ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस, ये आपको आर्टिकल से आता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताऊंगा मैं यहाँ से अपने को। देखो ओमेगा की वैल्यू तो अपने पास होती है -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अपने पास, -1/2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ये वैल्यू होती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। जब ये आप आर्टिकल देखते हो ना, तब उसमें ये वैल्यू निकल के आती है। तो ओमेगा की वैल्यू तो क्या होती है, -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। देखो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। यू की पावर 1/3 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास बताओ, 1 आई थी। प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। और इसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास, 5। बस इसको सोल्व करना है, और सोल्व करते अपने पास रूट आ जाएगा। तो -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और ये हो जाएगा -5/2, और ये 5√3/2 आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा अपने पास, 2। देखो ये कितना हो जाएगा, देखो √3/2 कॉमन आ गया इसमें से, -5 और +1। तो -4 और -4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो -2√3 आयोटा। ठीक है, ये आ जाएगा।
आप देखो तीसरा रूट कैसे निकालेंगे, तीसरे रूट में कैसे होगी, थर्ड रूट क्या होगा, बस कुछ नहीं करना, थर्ड रूट में यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा, उल्टे हो जाएंगे ये बस, ओमेगा, बस कुछ नहीं होगा इसमें, आपके जहाँ ओमेगा है वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ ओमेगा स्क्वायर था वहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, वैल्यू तो वही रहेगी आपकी। देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, माइनस का 1/2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, क्यू की पावर 1/3 की वैल्यू 1 प्लस माइनस का 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 5। ठीक है, सोल्व कर लो अब इसको। अब एक सवाल और करेंगे ताकि आपको सारे सवाल इसमें समझ में आ जाएंगे। 5/2 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, है ना, और माइनस का 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा 4, 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2√3 आयोटा, 2√3 आयोटा। ठीक है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे अपने पास, स्क्वायर रूट हो जाएगा अपने पास, एक तो हो जाएगा 6 और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस 2√3, ये आपके आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सोल्व करके आना एग्जाम में। अब दूसरा सवाल आप खुद करोगे, और यदि आप खुद नहीं करना चाहते तो हमारी प्ले लिस्ट में ये क्वेश्चन आपका डाला हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया, एक बार मैं वापस इस स्टेप्स को समझा देता हूँ, फिर अपन एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, आपके जो रूट्स होंगे ना, तो फर्स्ट रूट्स तो हो जाएंगे अपने पास क्या, x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। सेकंड जो रूट होगा वो होगा आपके पास ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3। जो थर्ड रूट होगा वो आपके पास होगा ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3, और इसमें हो जाएगा आपके पास ओमेगा v की पावर 1/3। ये तीन तो रूट होंगे, और आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है बस, और फिर उस मेथड से आपको सोल्व करना है। ओमेगा की वैल्यू तो हो जाएगी माइनस का 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा सॉरी माइनस 1/2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 हो जाएगी। देखो ये सवाल सारे इजी सवाल है, आपको समझ में एक मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। पहले आपको क्या करना है, एक रूट मानना है x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, फिर दोनों तरफ क्यूबिंग करनी है और फिर कोफिशिएंट की कंपेरिजन करनी है, फिर आपको इक्वेशन लिखनी है और इक्वेशन से आपको उसको सोल्व करना है, फिर अपने को u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 निकालना है। ठीक है, एक मैं आपको एग्जाम्पल 3 करा देता हूँ, या तो ऐसा सवाल आएगा सिंपल सा, या एक थर्ड वाला सवाल आएगा, और एक सवाल और आता है, वो भी अपन अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि लेक्चर बड़ा नहीं बन जाए, है ना। एक क्वेश्चन अभी और डिस्कस कर लेते हैं अपन, एग्जाम्पल थर्ड है, सोल्व द क्यूबिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0 बाय कार्डन मेथड। बाय कार्डन मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, पहले पहले इस इक्वेशन को क्या देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि आपको इक्वेशन को ध्यान से देखना है, क्योंकि इक्वेशन में ध्यान से देखोगे ना तभी आपको आइडिया लगेगा कि अपने को क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट बस सीधा कार्डन मेथड दिखा और अपन क्या कर लिया, डायरेक्ट कार्डन मेथड को सोल्व करने लगे। पहले आप देखो कि अपने जो कंडीशंस है
टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अपनी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चीज़ देखो। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन अपने को देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे तो 9x³ प्लस 6x² माइनस 1 इक्वल टू 0 को अपन को किससे सोल्व करना है, कार्डन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में आपको। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस वाले मेथड में क्या करना है, देखो x² का टर्म्स दे रखा है, x का टर्म्स नहीं है ना, इसमें दो मेथड तो आपके इजी, दो मेथड तो सेम ही होते हैं। यदि अपन इसमें क्या करेंगे, जैसे ही आपको x² का टर्म्स दिख जाए और x का टर्म्स नहीं दिखे, x² का टर्म्स दिख जाए और x का टर्म्स नहीं दिखे, तो अपने को क्या करना है, x की जगह क्या करना है, x की जगह अपने को रखना है 1/z। x की जगह क्या रखना है, 1/z रखना है, और x की जगह 1/z रखते ही अपने को वो सवाल है ऊपर वाला जैसा बन जाएगा और सेम टू उसी के तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, फिर जैसे ही इसके रूट आएंगे, जैसे मान लो मेरे पास लास्ट में रूट आते 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, एज एग्जाम्पल बोला मैंने, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो रूट्स है ना वो क्या है, व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, तो आपको इन रूट को भी क्या कर देना है, इनों को रेसिप्रोकल कर देना है, वही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। दोबारा देख लो, ये x³ का टर्म्स है, x² का टर्म्स है, और आपके पास क्या है, x का टर्म्स नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, x की जगह रखना है 1/z रखना है। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि x² का टर्म तो हट जाएगा और इसमें आपके पास x का टर्म आ जाएगा, और x का टर्म आते ही आपके पास ऊपर वाला जो सवाल था उसमें देखो ध्यान से, यदि आपने देखा होगा तो उसमें क्या था, उसमें x³ का टर्म्स है, x का टर्म है, और जब x³ और x का टर्म होता है तब अपन सोल्व क्या करते हैं, इसी मेथड से सोल्व करते हैं। वैसे ही इक्वेशन तीसरा वाला आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। फिर अपने पास क्या होगा, जो अगला एग्जाम्पल होगा उसमें अपने को x² वाले टर्म्स को कैसे क्या करेंगे, हटाएंगे, तो हटाएंगे उसका भी एक क्या होता है, एक वर्क प्रोसेस होती है पूरी। तो वर्क प्रोसेस को तो आपको देखना है, मेरे जो लेक्चर डाले हैं उसमें से देखना है, और मैं आपको सीधा ही एक तरीका बताऊंगा, उससे आपका डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर x बराबर क्या रखो, 1/z रखना है। तीन टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, और जो दूसरे टाइप का सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, पहला टाइप का बता दिया, दूसरे टाइप का, तीसरे टाइप का सवाल अपन अगले लेक्चर में करेंगे। देखो, गिवन इक्वेशन 9x³ प्लस 6x² माइनस 1 इक्वल टू 0, ये अपने को पास दे रखी है इक्वेशन संख्या फर्स्ट। ठीक है, अब चूंकि x का पद क्या है, x का टर्म क्या अपने पास अब्सेंट है, x का टर्म्स क्या अपने पास अब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, पुट x इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, 1/z कर देंगे। जैसे अपन क्या रखेंगे, x बराबर 1/z रख देंगे। ठीक है, तो जैसे वन x की जगह 1/z रखेंगे तो इनके रूट क्या हो जाएंगे, आपके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब जो रूट आएंगे ना आपके, तो उनके आपको क्या करना पड़ेगा, फिर लास्ट में व्युत्क्रम और करना पड़ेगा, ताकि इस इक्वेशन की अपने पास क्या मिल जाए, रूट मिल जाए। ठीक है, आगे समझ में? देखो अब क्या करेंगे, x बराबर z रखो, x बराबर क्या रखो, 1/z रखो, रखो इसमें इक्वेशन में। अब थोड़ा मैं स्पीड से कर देता हूँ, क्योंकि ये सवाल वैसे ही बन जाएगा। इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे z की पावर 3 से, तो ये हो जाएगा अपने पास 9 प्लस 6z माइनस z की पावर 3, माइनस कॉमन ले लेंगे या सबको उधर भेज देंगे या कैसे भी करके, z³ माइनस 6z और माइनस का 9, ये अपने पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में जब लास्ट में रूट आए तो उनको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। सेम है, तो ये सवाल आप खुद कर सकते हो, यदि नहीं करते हो तो अपन जल्दी से इसको 2 मिनट में कर देते हैं। सवाल आगे समझ में इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसका रूट मानेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके
माना z इक्वल टू, अब रूट देखो समीकरण किस में है, z में है, तो z में रूट मानेंगे u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। समीकरण ए का क्या है, हल है। ये आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। वैसे सेम स्टेप है, z दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूबिंग कर देंगे। तो u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 की पावर, तो a प्लस बी का क्यूब लगा देंगे, जेड क्यूब इक्वल टू आ जाएगा अपने पास यहाँ से u प्लस वी, वही सेम स्टेप आ जाएगी, 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास जेड क्यूब इक्वल टू u प्लस वी, 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 और z, तो यहाँ से आ जाएगा जेड क्यूब माइनस u प्लस वी इक्वल टू 0। ये हो जाएगी समीकरण संख्या 3। अब अपन कंपैरिजन कर लेंगे, समीकरण 2 और 3 में क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। टू और थ्री में क्या करना है अपने को, कंपैरिजन करना है। तो जैसे ही अपन कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का 6। तो u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। और इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का u प्लस वी इक्वल टू माइनस का 9। तो ये हो जाएगा u प्लस वी इक्वल टू 9। इसको सोल्व करेंगे तो u v बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्यूब कर देंगे ना दोनों तरफ। अब वही समीकरण क्या हो जाएगा, माना u और v समीकरण दिए गए समीकरण की क्या है, हल है। वही अपन क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। अब तो वैसे ही है सोल्व करना। तो समीकरण बना लो, देखो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल, और यहाँ पे आ जाएगा मूलों का गुणनफल। तो ये सवाल तो वैसे ही बन गए ना, टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी 9t और प्लस ही हो जाएगा 80। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 80 माइनस का टी प्लस 8 इक्वल टू 0। तो टी बराबर क्या आ गया अपने पास, एक की वैल्यू तो क्या आ गई, टी माइनस 8 टी माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड टी बराबर 1। ये हो जाएगा अपने पास यू बराबर 8 और ये बराबर यू बराबर हो जाएगा वी बराबर, तो यू की पावर 1/3 कर देंगे, 8 की पावर 1/3 कर देंगे। तो यू की पावर 1/3 के बराबर क्या आ जाएगा 2 और वी की पावर 1/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा। तो अपने पास रूट्स क्या आ जाएंगे अपने पास, फर्स्ट रूट, वैसे फर्स्ट रूट निकालेंगे लास्ट में, फिर अपन फर्स्ट रूट्स, पहला रूट्स क्या होगा, ये अपन किसका निकालेंगे, देखो ये समीकरण के निकालेंगे, किस समीकरण के, तो ये अपन निकालेंगे समीकरण 2 की रूट, समीकरण 2 के मूल। समीकरण 2 की, समीकरण 2 के मूल निकाल रहे हैं, फिर अपन लास्ट में पहली इक्वेशन के निकालेंगे।
तो क्या था, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3। तो एक रूट तो अपने पास क्या आ गया, z इक्वल टू सेकेंड रूट ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस और ये हो जाएगा 1 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट माइनस का 1/2 माइनस का अंडर रूट 3/2। तो माइनस का ये तो हो जाएगा कितना, माइनस का 3/2 और ये हो जाएगा अपने पास रूट 2√3 अंडर रूट 3, ठीक है। अब थर्ड और रूट निकालो इसका, ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा v की पावर 1/3। -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2 और ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा बाई। ये रूट तो आ गए अपने पास समीकरण संख्या 3 के। अब अपने को रूट किसके निकालने हैं, सिंस x इक्वल टू अपने पास क्या थे रूट, तो 1/z। जो रूट अपने z पास आए वो सारे क्या करने हैं, अपने को व्युत्क्रम करने हैं। तो नाउ रिक्वायर रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के रिक्वायर रूट। तो फर्स्ट रूट अब क्या हो जाएगा, करना है रेसिप्रोकल। क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो पहला रूट अपने पास z का क्या आया था, z बराबर 3 आया था। तो इसको रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 1/3 फर्स्ट। सेकेंड रूट z बराबर क्या आया था, कॉमन ले लो ऐसे, माइनस का 1/2 प्लस का अंडर रूट 3 आयोटा। तो उसमें रखेंगे तो उल्टा कर दो इसको, तो x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ये तो 2 तो ऊपर आ जाएगा -3 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। और थर्ड रूट क्या हो जाएगा अपने पास, z बराबर 1/2 माइनस का, या माइनस का 3 माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा x बराबर अपने पास 2/-3 माइनस अंडर रूट 3। तो एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा, 3 रूट हो गई, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कुछ नहीं करना था, बस x बराबर 1/z रखना था और फिर लास्ट में वापस रूट को व्युत्क्रम करना था, ठीक है। अगले लेक्चर में करेंगे इसका पार्ट 2। थैंक यू।